हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सीजी पावर कंपनी के बारे में और कंपनी के जो एनालिसिस है कौन कौन सी प्राइस लेवल जो है उसके आपको बाय करनी चाहिए, एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए आप ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए आप रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, दैट इज इट इज कंपनी दैट इज बीन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ दैट इज पावर ट्रांसफॉर्मर्स एंड रिएक्टर्स, low tension motors as well as switch gears. The company provides end-to-end solution to utilities, industries and consumers. So ये जो कंपनी डेट सीजी पावर का, तो इसका जो मेन बिजनेस किसके अंदर है, डेट इज पावर सेक्टर के अंदर जो पावर के जो रिएक्टर्स होते हैं, जो कि मतलब जो एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए जो काम आता है, उसके अंदर इस कंपनी का मेन जो है वो बिजनेस इसके अंदर चलता है और उसके तो इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी होता है। और उसके साथ साथ में जो एंड टू एंड जो सर्विसेज होती है, डेट इज सर्विस सेक्टर रिलेटेड जो भी काम होता है, तो वो भी ये कंपनी काम करती है और उसके तो इस कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी कमाती है। अगर मैं अभी इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 10,943.17 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू है शेयर की 2 रुपीज़ और बीटा है इसका 0.59, जो कि आपको बता था कि अगर इंडेक्सेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0.59% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें शेयर ऑलरेडी सीजी पावर कंपनी को, तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग निकल कर आता है 68.88। अगर उसके इस मुकाबले अगर हम इस शेयर का प्राइस टू अर्निंग देखें तो 42.61 के अच्छे खासे प्राइस टू अर्निंग पे शेयर आपको करंटली मिल रहा है। प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो काफ़ी महंगा है, दैट इज 8.01 का प्राइस टू बुक वैल्यू है और बुक वैल्यू शेयर की 10.11 रुपीज़। अगर हम यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, दैट इज ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें भी आपको यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सो हम यहाँ पर हम रिकमेंड करेंगे कि जब तक कंपनी की जो कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। ऑल्दो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें 2018-19 कंपनी जो प्रॉफिटेबल स्टेट है वो यहाँ पर कमा नहीं पा रही है और उसके अगर हम देख सकते हो कि हर साल कंपनी के यहाँ पर लॉस जो है वो आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ऑल्दो 2021 में कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा था, बट उसके मुताबिक कंपनी का जो लॉस था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। 2021 में जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें भी आपको बहुत ही बड़ा यहाँ पर आपको डाउनफॉल देखने को मिला। उसके साथ साथ में जो कंपनी का यहाँ पर आपको लॉस हुआ है, लॉस भी यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 380 करोड़ का यहाँ पर लॉस देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी, दैट इज 53.25%, दैट इज मोर देन 50% की जो होल्डिंग है वो कंपनी के प्रमोटर द्वारा की गई हुई है। FII का भी इस कंपनी में बहुत ही अच्छा निवेश है, दैट इज 10.7% का जो इन्वेस्टमेंट है वो FII द्वारा किया गया हुआ है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। एज वेल एज DII का इन्वेस्टमेंट है 6.42%। और आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 29.63%। सो ओवरऑल बेसिस पर भी अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। बट पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दैट इज कंपनी की टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन के अंदर आपको किस तरह का यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, रिकवरी देखने को मिल रही है या फिर और ज़्यादा डाउन ट्रेंड जो यहाँ पर आपको फेस होते हुए देखने को मिल रहा है। तो सबसे पॉजिटिव बात हम सबसे पहले करेंगे कि कंपनी जो टॉप लाइन है जो आपको दिसंबर 2020 में दैट इज 828 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया था, उसके ऊपर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर बढ़कर हो चुका था 1134 करोड़ रुपीज़। एज वेल एज जून 2021 में फिर से जो कंपनी का रेवेन्यू है, टोटल इनकम है, उसमें आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला और वो हो चुका है 1062 करोड़ रुपीज़। सो अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी डेज बॉटम लाइन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दिसंबर 2020 में कंपनी को यहाँ पर 534 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था, जो कि 2021 में कंपनी 294 करोड़ रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया है। तो वो काफी पॉजिटिव ईयर रहा, उसके कारण पॉजिटिव क्वार्टर रहा, उसके कारण एक अच्छा सा अप ट्रेंड आपको शेयर के अंदर भी उस टाइम देखने को जरूर मिला था। बट जून 2021 में जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू के अंदर यहाँ पर आपको ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिला, बट कंपनी के नेट प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 5 टाइम्स कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। ऑल्दो कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट जरूर किया, बट कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से जो रिटर्न आता है उसमें आपको यहाँ पर काफी डाउन ट्रेंड जरूर देखने को
मिल रहा है। तो उसके नतीजे हमें यहाँ पर क्लियरली कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज है, जैसे कि सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि आपको बताता है कि अगर कंपनी का मार्केट में जितना भी इक्विटी है उस इक्विटी के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। तो वो होता है कंपनी का आरओई। तो आरओई मेंटेन करना बहुत ही अच्छी है, अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट में हो या फिर दैट इज मोर देन 10%, 15% तो कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। और स्टैग्नेंट रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। शेयर प्राइस के अंदर भी, कंपनी के अंदर निवेश करने के लिए भी आपको ज्यादा रिस्की वाली बात नहीं है। बट 2019 में आप देख सकते हो इस कंपनी का जो आरओई था वो था -23.63, जो कि काफी खराब बात है। उसके हिसाब से 2020 में कंपनी का आरओई था 0, एज वेल एज मार्च 2021 में कंपनी का दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है वो काफी नेगेटिव ट्रेंड में यहाँ पर आ चुका है और वो हो चुका है 776.14%। कंपनी के अगर मैं आरओसी की बात करूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपको बताता है कि कंपनी का मार्केट में जितना भी कैपिटल, दैट इज मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी, कंपनी का मार्केट में जितना भी है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो वो था इस कंपनी का 2019 में 2.13%, 2020 में -17.79%, एज वेल एज 2021 में यहाँ पर बढ़कर हो चुका है 8.63%। अगर मैं आरओसी के बढ़ने की यहाँ पर बात करूँ तो कंपनी का लेवरेज रेशियो देखेंगे कि लेवरेज रेशियो में यहाँ पर आपको किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कंपनी के आरओए, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, जो कि आपको बताना है कि कंपनी के मार्केट में कितने एसेट है, उन एसेट के ऊपर यहाँ पर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। तो वो था इस कंपनी का 2019 में -4.87%, जो कि 2020 में और ज्यादा गिरकर हो चुका था -32.2, एज वेल एज मार्च 2021 में -8.68% कंपनी का आरओए परसेंटेज मेंटेन रहा है। ऑल्दो कंपनी के रिटर्न रेशियोज जो है वो काफी नेगेटिव सेंटीमेंट वाले हैं, बट फिर भी आपको लग रहा होगा कि जो आरओसी कंपनी का जो बड़ा है दैट इज 2021 में, उसके पीछे क्या राज है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी जो लेवरेज रेशियोज है, कंपनी ने मार्केट में जितना डेट उठाया है तो आप देख सकते हो कि वो भी काफी ज्यादा कंपनी ने यहाँ पर डेट उठाया। 2019 में 1.28 का डेट टू इक्विटी था, 2021 में -13.93 और 2021 में 18.99 का कंपनी का मार्केट में डेट है। मतलब कंपनी के पास फॉर ऑलमोस्ट डेट इज एक इक्विटी होने के कारण, दैट इज 1 करोड़ की इक्विटी के पास कंपनी के ऊपर 19 करोड़ रुपीस का यहाँ पर लोन चढ़ा हुआ है। तो ये भी काफी नेगेटिव बात है। उसी कारण आपको जो कंपनी का आरओसी है उसमें आपको अप ट्रेंड जरूर देखने को मिला था, बट वो ज्यादा अच्छी बात नहीं है। कंपनी का जो इक्विटी है मार्केट में वो काफी यहाँ पर कम या नजर आते हुए देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज, जो कि आपको बताता है कि अगर कंपनी के मार्केट में जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट है तो कंपनी की क्या कैपेसिटी उस इंटरेस्ट को पे कर सके विद इजीली, और कितना कंपनी की क्या कैपेसिटी उसको इंटरेस्ट को पे करने के लिए। तो वो था इस कंपनी का 2019 में 0.24%, 2021 में -0.51%, एज वेल एज 2021 में यहाँ पर और गिरकर हो चुका है 0.41%। तो कंपनी के ओवरऑल बेसिस के हिसाब से देखें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यहाँ पर काफी नेगेटिव नजर आ रहे हैं। ऑल तो अगर हम यहाँ पर बात करें शेयर के प्राइस मोमेंटम की, तो आप देख सकते हो कि नियरली इसने अपना ऑल टाइम हाई दैट इज 80.95 पे इसने क्लोजिंग दी और 5 ईयर हाई प्राइस का है नियरली 99.15 रुपीज। बट अच्छी बात ये नहीं हो सकती जस्ट बिकॉज एज ऑफ द फैक्ट कि आपको कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उसमें बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऑल दो शेयर के प्राइस के अंदर अप ट्रेंड आपको जरूर देखने को मिल रहा है, बट पॉसिबिलिटी है कि अच्छा सा आपको डाउन ट्रेंड या फिर कंपनी के जो फंडामेंटल्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होने का अच्छा डाउनफॉल यहाँ पर आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। सो ये एक ऐसा टाइम हो सकता है कि अगर आप चाहो तो मेरे हिसाब से आपको अपनी जो पोजीशन है वो आपको स्क्वायर ऑफ कर देनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करो तो मेरे हिसाब से आपको सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के अंदर निवेश करना नहीं चाहिए। ऑल्दो आपके खुद के पर्सनल ओपिनियन भी होंगे इस कंपनी में निवेश करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपको इस कंपनी में निवेश करना है तो आपको जो भी की पॉइंटर्स लगते हो कि आपको इस कंपनी में क्यों निवेश करना चाहिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि हम उस पर भी एक अच्छा सा हम एनालिसिस कर सके। सो होप करता हूँ कि आपको सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी का जो हमने शेयर एनालिसिस किया वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, और उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना, आपको निवेश करना है या नहीं करना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।